नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव। भरोसे की पहचान और कार्यक्रम प्रसंगवश। क्या बिहार की राजनीति में होने वाला है बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम? क्या नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत की ओर बढ़ रहे हैं और क्या उनका बेटा अब बिहार की राजनीति में एंट्री करने जा रहा है? 2025 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से क्या अंदर खाने शुरू हो गया था शक्ति संतुलन का खेल? क्या राजनीतिक तौर पर उन्हें कमजोर करने की रणनीति बनाई गई? गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को सौंपना क्या था इसका बड़ा संकेत? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला था या राजनीतिक पहल? बिहार में सत्ता, संतुलन और उत्तराधिकार की राजनीति, हर पहलू पर बेबाक विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के साथ। देखिए प्रसंगवश, जहां खबर नहीं, खबर के पीछे की राजनीति समझाई जाती है। नमस्कार, प्रसंगोश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगोश में आज बात करनी थी वैसे तो वापिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की पल पल की खबरें आप तक पहुंच रही है। अमेरिका, इजराइल वर्सेज ईरान, इसके साथ साथ में कौन इसकी भागीदारी में उतरे हैं, कितने लोगों को नुकसान हुआ है और किस किस जगह पर ये अटैक हुए, सारी चीज़ें मैं समझता हूँ आप उन सबसे अपडेट हैं। और इसको लेकर के आर्थिक जो जगत में भी किस प्रकार का, विशेष रूप से भारत में भी किस प्रकार का फर्क पड़ा है वो भी आपको देखने को मिला है। बताया तो ये भी जाता है कि युद्ध का जो असर है वो उन लोगों के लिए भी फ़ायदा लेकर के आया है जिन लोगों ने पहले सोने चांदी के उतार चढ़ाव में सोने के खरीद फरोख्त की थी, बाद में उनको निराशा मिली थी, लेकिन अब एक बार से बढ़ते दामों ने इनको वापस खुशी की तरफ मोड़ दिया है। लेकिन अब बात करेंगे राजनीति की। जब तक राजनीति की बात नहीं हो तब तक ऐसा लगता है कि कोई बात हुई नहीं, और लेकिन राजनीति में भी बात तब होनी चाहिए जब आपके पास में बड़ा मुद्दा हो। अब बात करें बिहार की, बात करें होली की। अब होली की बात करें तो हर खबर को चला दिया जाता है, बुरा न मानो होली है। एक खबर बिहार में परसों से चल रही है जिसके अंदर नीतीश कुमार को लेकर के और काफ़ी कुछ अटकलें उड़ती हुई चल रही थी, यानी होली के दिन उड़ती हुई खबर चल रही थी। किसी को भी पता नहीं था कि क्या कुछ होने जा रहा है। उसका कारण ये था ना कि बिहार में जो राज्यसभा से जिन लोगों को भेजा ना जाना, एनडीए के हों, जेडीए के हों, उनमें से एनडीए की लिस्ट तो जारी हो गई थी, तो उपेंद्र कुशवाहा को बना दिया गया था, उसमें राज्यसभा का सदस्य घोषित कर दिया गया था, जो कि लोक जनतांत्रिक पार्टी से आते हैं। लेकिन जेडीयू से भी एक नाम, बीजेपी से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को घोषित कर दिया गया था। जेडीयू की जो 2 सीटें थी, मतलब नीतीश बाबू की जो पार्टी है उसकी 2 सीटों पे अटकलें लग रही थी। लेकिन कल चलते चलते ये बात आ गई कि अब नीतीश बाबू के पुत्र भी राजनीति में आएंगे। इसको लेकर के था कि उनको राजनीति में उतारने के लिए उनकी लॉन्चिंग राज्यसभा सदस्य के रूप में होगी। हो सकता है कि राज्यसभा में आने के बाद में उनको मंत्री पद भी दिया जा सकता था। ये सब राजनीतिक की वो बातें होती है जो कोई भी बड़ा निर्णय होने से पहले आपस में तय कर ली जाती है। लेकिन कल शाम होते होते और आज सुबह जब मुख्यमंत्री नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू के ऑफिस से लेकर के उनके आवास तक होली का रंग चला हुआ था, होली की खुशियाँ चल रही थी, इसी बीच में खबर ये आ गई कि नीतीश बाबू भी शायद राज्यसभा भेजे जा सके। और उसके साथ में अटकलें ये भी लगाई गई कि नीतीश बाबू की जगह भाजपा का कोई मुख्यमंत्री होगा, जिसमें लगभग सम्राट चौधरी का ही नाम उसमें उछाला जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी हुआ कि क्योंकि नितिन बाबू पहले रेल मंत्री भी रह चुके हैं, नितिन बाबू उन लोगों में से, जैसे नीतीश बाबू उन लोगों में से है जो केंद्र की राजनीति में पहले रहे हुए हैं। और वो मैं खुद नीतीश बाबू से उन दिनों में मिला हुआ हूँ जब एक बार तो वो राज्यसभा से सांसद ही थे और दूसरी बार मैं जब मिला जब वो रेल मंत्री थे। मैंने उनसे मतलब व्यक्तिगत रूप से उस समय ये पाया था कि वास्तव में सामान्य व्यक्तित्व के धनी हैं नीतीश बाबू।
लेकिन वो बात अलग है, वो व्यक्तिगत मामला है। नीतीश बाबू को अब राज्यसभा के माध्यम से केंद्र की राजनीति में भेजे जाने की तैयारियों की अटकलें पहले सोशल मीडिया में थी, लेकिन फिर मुख्य धारा वाले मीडिया में भी इस तरह की खबरें आने लग गई, जिसमें ये भी बताया गया कि उनको पुत्र को जो है डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। डिप्टी सीएम बनाने की बात को लेकर के अब यह है कि राज्यसभा में भी अगर कोई जाता है तो वो भी राज्यसभा का सदस्य का पद भी बड़ा होता है, और डिप्टी सीएम का पद तो जो आप समझ रहे हैं उसी हिसाब से होता है कि डिप्टी सीएम भले ही किसी को बना दो, लेकिन उसके पास में जब तक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो नहीं हो मंत्रिमंडल का, तब तक वो उप मुख्यमंत्री के भले रैंक, अब वैसे कानून में भी बताया जाता है कि उप मुख्यमंत्री के पद नहीं होते हैं कोई, क्योंकि राजस्थान में भी मुझे ध्यान है जब सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तो ये विरोध किया गया था कि ये तो कोई प्रावधान ही नहीं है, लेकिन क्योंकि परंपरा पहले से चल रही है उस बात को भी छोड़ देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब इस तरह की बात जब सामने आ रही है बिहार की राजनीति में, अब देखिए कि अब कितना बड़ा वो हो जाएगा कि नितिन नवीन खुद अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के मंत्री बन रहे हैं। वो जेपी नड्डा को याद कर लीजिए, जेपी नड्डा भी जब राज्यसभा के सदस्य रहे, मंत्री भी रहे और बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, तो वो उसी पैमाने पर उसको चलाया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अब राजनीति में जिस तरह की ये नई चर्चाएं जो सामने आई है, बिहार की राजनीति में रुचि रखने वाले कुछ मेरे पत्रकारों से भी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि ये कुल मिलाकर के जो 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार में, उसमें जेडीयू और भाजपा के अंदर जो सीटें आई है उसमें 4 या 5 सीटों का अंतर था। ऐसी स्थिति में बीजेपी यानी एनडीए भी अपने आप को, क्योंकि 84 सीटें उनको मिली है बीजेपी को, तो वो देखो आपको पावरफुल मान ली थी 10 और 84 सीटें नितिन बाबू को मिली। लेकिन ये तभी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे जब गृह मंत्री आज तक के जो जितने भी रिकॉर्ड हुए हैं उसमें लगभग मुख्यमंत्री के पास में वित्त और गृह मंत्रालय रहता है। लेकिन इस बार गृह मंत्री का पद सम्राट चौधरी जो भाजपा से आते हैं उनको दे दिया गया था। तभी से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद केंद्रीय नेतृत्व मजबूरी में नीतीश को स्वीकार कर रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, और वो उसी का पर्दाफाश अब होने की तैयारियां चल रही है। तो इसको लेकर के काफ़ी कुछ अटकलें चल रही है। देखने वाली बात ये होगी कि इसमें क्या कुछ निकल, क्योंकि अब नामांकन के लिए मात्र 2 दिन शेष रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब क्या कुछ निकल करके आएगा, वो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यह सत्य है, सत्य माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, सत्य घटना है, सत्य वारदात है, सत्य राजनीति है, ये सब पर्दे के पीछे की बातें हैं। लेकिन खुद नीतीश बाबू को और जो बीजेपी एनडीए के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनको इस बातों का सब आभास है कि क्या कुछ केंद्र की राजनीति में और बिहार की राजनीति में कुछ नया होने वाला है। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूँ कि राजनीति ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई चौंकाने वाली बात अब नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर के आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। होली की आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं। आज ब्यावर में भी एक ऐतिहासिक मेला होता है, बादशाह का मेला, वो आज एक 676वां मेला यहाँ संपन्न हुआ, जिसमें ब्यावर सहित दूर दराज के लोगों ने भाग लिया। और मैं प्रसंगवश के माध्यम से केंद्र सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ कि इस मेले को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। पर्यटन के रूप में विकसित करने से क्या होगा कि यहाँ से वो राजस्थान का जो कल्चर है उसको विदेशी लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं। और जब ये इस तरह से अगर ये पर्यटन में इसको शामिल किया जाता है तो निश्चित रूप से इसको काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। आज के प्रसंग को स्वयं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।